हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 7 में आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 3D स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से मैं आपका एक पार्ट खत्म कर चुकी हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक समझाई थी। आज मैं 5 से समझाऊंगी। ठीक है, 5 में क्या है, आपको डिवाइड ही करना है। यहाँ पे क्या है आपका, देखिए 6 से आपको क्या करना है, 43.2 को डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए पहले पॉइंट के पहले वाला नंबर देखिए एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 7 टाइम में डिवाइड हो रहा है, तो हमने डिवाइड कर दिया 42 आ गया। इसको माइनस करने पे ये 1 आया, और पॉइंट 2 से पहले पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, और अब ये 2 आ गया यहाँ पे, और 6 से 2 बार को इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 7.2। यहाँ देखिए इसको मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये 12 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपका है 60.48। अब देखिए पॉइंट से पहले 60 है, जो कि एग्जैक्ट इसे डिवाइड हो जा रहा है 5 टाइम में, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से पहले पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये 4 हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। जीरो लगाएंगे तो अब हम यहाँ पे 8 भी यूज कर सकते हैं, और अब ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 12 4 ज़ा 48, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5.04। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड क्या है, 117.6 बाई 21, मतलब कि 21 से इसको डिवाइड करना है। 117.6। अब देखिए पॉइंट से पहले इतना इनफ नंबर है कि यहाँ पे ये डिवाइड हो सकता है, तो ये कितने टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में। 105 करते हैं माइनस, इसको यहाँ से 2 होगा, ये 1। अब देखिए ये 6 से पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अब हम ये 6 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कितने बार में जाएगा, ये 6 टाइम में जाएगा, तो ये आपका एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर कितना आया, 5.6। इसी तरह मैं यहाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन भी की हूँ। 18 से डिवाइड करना था, तो पहले पॉइंट से पहले देखिए यहाँ पे जो नंबर है 217, ये कुछ डिवाइड हो रहा है, तो मैं कर दी हूँ। पहले 1 टाइम में डिवाइड की हूँ, तो 18 आया है, फिर माइनस करने पे 37 आया है। ठीक है, फिर 2 टाइम्स में गया है। अब देखिए अब ये 1 इसको माइनस करने पे यहाँ पे 1 आ गया। अब 4 हमें यहाँ पे नीचे लेना है, लेकिन 4 से पहले पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और अब हम यहाँ पे ये 4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है, 14 ही रहेगा ना, डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो अब यहाँ पे मैं इसको एक जीरो और लगा ली हूँ, और ये वाला 4 भी यहाँ पे नीचे लिख ली हूँ, और अब यहाँ पे 8 टाइम में डिवाइड हो गया है, तो इसका आंसर क्या आ गया है, 12.08। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही की हूँ। यहाँ पे देखिए 2.575 है और 25 है। अब देखिए पॉइंट से पहले यहाँ पे 2 ही है, जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमें यहाँ पे ये भी नंबर चाहिए। तो अब ये भी नंबर चाहिए, तो उससे पहले तो हमारा पॉइंट है ना, तो पॉइंट को हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब ये गया 1 टाइम में, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है। 7 लिखी हूँ यहाँ पे, 7 डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ा है, और 5 भी ली हूँ। उसके बाद 3 टाइम में डिवाइड हो गया है। देखिए दोबारा करके दिखा रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपका 2.575 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 2 जो है पॉइंट के पहले 25 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमें यहाँ पे एक और नंबर चाहिए, लेकिन इस नंबर से पहले पॉइंट है हमारा, तो ये जो पॉइंट है वो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ले ली, तो यहाँ से पॉइंट जो है वो आप समझ जाइए कि रिमूव हो गया। रिमूव हो गया, तो ये ओनली 25 हो गया। पॉइंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। अब ये 1 टाइम में जाएगा 25, और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 फिर डिवाइड नहीं हो पा रहा है इससे, यहाँ से हमें एक साथ एक 5 भी चाहिए, तो 2 नंबर हम एक साथ नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पे इसको 5 ले लूँगी, और ये 3 टाइम में डिवाइड हो गया आपका 75। ऐसे में यहाँ भी क्यों 6 जो है 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमें 0 भी चाहिए, और 0 से पहले पॉइंट है, तो इस पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे लिखी हूँ, और अब यहाँ से पॉइंट ये रिमूव हो गया, तो अब ये 60 हो गया। 7 टाइम में डिवाइड हुआ है 56, माइनस करने पे 4 आया, और ये 8 6 टाइम में डिवाइड हुआ है 48, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.76। ऐसे ही मैं यहाँ पे 7th वाला क्वेश्चन भी डिवाइड की हूँ। ये देखिए ये 0.765 है, इसको मैं आपको एक बार फिर से कर रही हूँ। ठीक है, 9 से डिवाइड करना है, 0.765 है। तो अब देखिए ये पहले ही पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, पॉइंट अगर यहाँ पे लिख लिए, तो ये अब एक पॉइंट लगाएं तो हम एक ही नंबर यूज कर सकते हैं। तो ये 9 से ये 7 क्या है, कम है, 7 ही कम है यहाँ पे डिवाइजर, तो हमें 6 भी चाहिए, एक साथ 2 नंबर चाहिए। तो एक साथ 2 नंबर हम नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे 0 लगाएंगे तभी ले पाएंगे। अब ये 76 हम एक साथ ले सकते हैं, तो यहाँ पे 8 टाइम में गया है 72,
माइनस करेंगे तो ये 4 आ गया और ये 5 हो गया, और अब ये 5 टाइम में डिवाइड हो गया 45। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.085। ऐसे ही मैं इसको भी डिवाइड की हूँ। यहाँ पे देखिए पहला एक पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे एक नंबर हमारा अलाउड हो गया। तो अब ये 16 से ये 7 कहाँ डिवाइड हो रहा है, हमें ये भी नंबर चाहिए। तो 2 नंबर एक साथ लेंगे तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 76 हम ले सकते हैं, और यहाँ पे ये 4 टाइम्स में पहले माइनस डिवाइड हुआ है, माइनस करने पे 128 आया, और फिर 8 टाइम में ये पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए पीछे भी क्वेश्चन वैसे ही है, पहले इसको 25 से डिवाइड की हूँ, वही काम की हूँ। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दी हूँ। पॉइंट यहाँ पे लगाने का मतलब है कि हम एक 0 ले सकते हैं, नहीं डिवाइड हो रहा है तो एक और 0 लेंगे तो 2 नंबर ले सकते हैं। अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो एक और 0 लगाएंगे और ये तीनों नंबर हम ले लेंगे। फिर 7 टाइम में ये डिवाइड हो गया है पूरा। यहाँ देखिए ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, और एक हमारा डिजिट अलाउड हो गया है, नहीं जा रहा है, 2 नंबर चाहिए तो यहाँ पे 0 लगाई हूँ। फिर पहले 3 टाइम में गया है तो ये आफ्टर 30 डिवाइड हो गया है। फिर पहले 2 लूँगी, ठीक है। अब 2 लूँगी तो ये 2 11 से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, हमें ये भी नंबर चाहिए था। तो 2 नंबर एक साथ हम नहीं ले पा रहे हैं, 0 लगा के ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे 0 लगाई हूँ, फिर ये भी 2 यहाँ पे मैं ले ली हूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दी हूँ, तो ये डिवाइड हो गया है, ठीक। ऐसे ही मैं यहाँ भी एक भी क्वेश्चन की हूँ, 2.13 था। यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले एक नंबर है जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमें ये भी नंबर चाहिए, और इस नंबर से पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ। और अब ये 21 मैं ले ली हूँ एक साथ, ठीक है। 21 एक साथ ली हूँ तो 1 टाइम में गया है, यहाँ पे ये 3 आया है, ठीक है। तो अब ये 4 टाइम में गया है, और ये 3 ही था, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा नंबर ख़त्म हो चुका है, तो पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 लगा दिए हैं और 2 टाइम इसको डिवाइड कर दिए। ऐसे ही 12th नंबर क्वेश्चन की हूँ, 6 था, नहीं डिवाइड हो रहा है, हमें ये 5 भी चाहिए, तो ये पॉइंट मैं क्या की हूँ यहाँ पे लगा दी हूँ। और अब मैं ये 65 दोनों डिजिट ले ली हूँ, ठीक है। 5 टाइम में डिवाइड हुआ है 60, यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया है, और ये 4 टाइम में डिवाइड हुआ है तो ये आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे सारा नंबर ख़त्म हो चुका है, लेकिन पॉइंट हम लगा चुके हैं, इससे इस स्टेप में हम एक 0 ले सकते हैं, ठीक है, अलाउड है। तो यहाँ पे 0 मैंने लिया है, और अब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है 5 से, तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन की हूँ, 5.52 था, 60 से डिवाइड करना था, तो सेम सारा प्रोसेस वही है, बस आप थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा पॉइंट वाले में। यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, नहीं डिवाइड हो रहा है, हमें ये भी नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमें इस पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे ले ली हूँ, और अब ये 55 हो गया, ठीक है। तो ये 3 टाइम में डिवाइड हुआ है 48, माइनस करने पर 7 आया, और ये 2 4 टाइम में डिवाइड हुआ है 64, और इसको माइनस करने पे 8 आया है, ठीक है। और अब यहाँ पे सारे नंबर खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाई हूँ तो मैं यहाँ पे 0 अलाउड कर सकती हूँ, एक 0 ईच स्टेप में एक 0। तो अब ये डिवाइड हो गया 16 5 80, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0.345। इसको भी वैसे ही की हूँ, पॉइंट है और ये 1 है, नहीं डिवाइड हो पाएगा, ये भी नंबर चाहिए, तो ये पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे मैं 10 यूज कर सकती हूँ, ठीक है। 10 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, हमें ये भी 0 चाहिए, तो ये एक साथ हम 2 नंबर नहीं ले सकते। यहाँ पे 0 लगाई हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये 2 0 ले ली हूँ, 100 हो गया है। 7 टाइम में डिवाइड हुआ है 98, 2 आया रिमाइंडर, और ये 1, फिर 1 टाइम में गया है तो इसका रिमाइंडर आया 7, ठीक है, एक ही 7 ही है। अब यहाँ पे सारे नंबर खत्म हो चुके हैं, तो पॉइंट लगाएं तो मैं इस स्टेप में क्या करूँगी 0 ले सकती हूँ, 0 ली हूँ, तो ये 5 टाइम में एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। और ऐसे ही मैं ये 18th वाला क्वेश्चन भी की हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सिक्स वाला डिवाइड भी सेम वैसे ही की हूँ, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, नहीं डिवाइड हो पा रहा है, यहाँ पे देखिए हमें ये भी चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये 0 हटाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे लिख ली हूँ 0 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ले ली, तो अब मैं 64, ये अलाउड हो गया 164, 8 टाइम में डिवाइड हुआ है, यहाँ पर 4 आया, और यहाँ पे ये 6 आया, 2 टाइम में डिवाइड हुआ तो 6 हुआ है, ठीक है। अब 6 आया, सारा नंबर खत्म हो चुका है, पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम 0 यहाँ पे ले लेंगे, और फिर 3 टाइम में इसको डिवाइड कर दिए हैं। ऐसे ही मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी की हूँ, पहले 1 टाइम में गया है, फिर 3 टाइम में गया है, यहाँ पे 13 आया, और हमें 8 चाहिए, 8 से पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और ये 13 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये गया है 4 टाइम में, तो 120 हो गया है, और इसका रिमाइंडर आया है 18। अब डिवाइड नहीं हो पाया है 30 से, यहाँ पे सारे नंबर खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट ले चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है, एक 0 बढ़ा दिए, और अब ये 6 टाइम में डिवाइड हो गया है 180। ऐसे ही जो आपका 3 4 5 है, सारा क्वेश्चन आपका ऐसे ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 80 से डिवाइड करना है, 19 है, नहीं डिवाइड हो रहा है,
2 भी हमें चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और अब ये पूरा हम ले सकते हैं 2 टाइम में। डिवाइड हुआ है 32 आया है, 32 आया है बस, और सारा नंबर यहाँ का ख़त्म हो चुका है। पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा दिए यहाँ पे, अब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही हुआ है, 156 है, 200 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमें 8 भी चाहिए, तो ये 0 ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और अब ये सारा नंबर हम ले पाएंगे। 7 टाइम में डिवाइड हुआ है तो ये 168 रिमाइंडर आया है, ठीक है। सारा नंबर रिमूव हो चुका है, पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 1 0 स्टेप इस स्टेप में बढ़ा लिए। अब गया है 8 टाइम में और इसका रिमाइंडर आया है 80, ठीक है। अब 80 आया है और यहाँ पे सारे नंबर खत्म हो चुके थे। अब पॉइंट की वजह से हम यहाँ भी इस स्टेप में भी 1 0 बढ़ा सकते हैं और अभी गया है 4 टाइम में, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही 5th नंबर क्वेश्चन भी की हूँ, 500 था, यहाँ पे 12.80 है, 12.80 नहीं डिवाइड हो पा रहा है, 18 भी चाहिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है। अब ये हो गया 128, अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है, हमें 0 भी चाहिए, तो ये 0 चाहिए। एक साथ हम 2 नंबर नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब ये पूरा नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। 2 टाइम में डिवाइड हुआ है तो इसकी वैल्यू आई है 280 माइनस करने पर, ठीक है। नहीं डिवाइड हो पा रहा है, पॉइंट लगा चुके हैं, तो यहाँ हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 1 0 बढ़ गया, अब ये डिवाइड हो पा रहा है 5 टाइम में, तो इसकी वैल्यू आई है 300 माइनस करने पे, ठीक है। नहीं डिवाइड हो पा रहा है, तो इस स्टेप में पॉइंट की वजह से हम यहाँ भी 1 0 बढ़ा सकते हैं और फिर 6 टाइम में एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन भी है, 400 है, ये 18 है, नहीं डिवाइड हो पाएगा, 0 लेंगे, तो इस 0 से पहले पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब ये 180 हो गया, अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमें 8 भी चाहिए, तो 2 नंबर एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाई हूँ, तो अब ये पूरा नंबर मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अब ये गया है 4 टाइम्स में, 4 टाइम में डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर आया है 208, ठीक है। नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो पॉइंट लगा चुके हैं, तो अब हम हर स्टेप में 1 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया। अब ये गया है 5 टाइम में, 2000 आया है और इसको माइनस करने पे 80 आया है, ठीक है। लेकिन पॉइंट की वजह से मैं यहाँ भी 1 0 ले सकती हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया और अब ये 2 टाइम में डिवाइड हो गया, 800 आ गया और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो इसका वैल्यू ये आया है 0.0452, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू।